हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप सब बढ़िया होंगे। ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियाँ। और जितने भी प्रमुख नदी है जो कि एग्जाम में जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा हम लोग देखेंगे। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है। तो ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, कावेरी। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, आप लोगों को पता होगा। गंगा जो है वो पवित्र नदी है। ठीक है, और गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है, तो गंगोत्री। गंगोत्री इसका उद्गम स्थल है। गंगोत्री कहाँ है, तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है गंगोत्री। ठीक है, और इसे राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, तो 4 नवंबर 2008 को इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। और गंगा जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल कहाँ है, तो चेमा युंगडुंग। ठीक है, चेमा युंगडुंग जो है इसका उद्गम स्थल है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। और ये कहाँ है, तो ये है तिब्बत में। तिब्बत में है। ठीक है, और ये कौन कौन से देश से होकर गुजरती है, तो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश से होकर गुजरती है। और भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, और यमुना के बारे में देख लेते हैं। तो यमुना का उद्गम स्थल कहाँ है, तो यमुनोत्री। यमुनोत्री इसका उद्गम स्थल है। और ये कहाँ है, तो ये भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। और यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये गंगा से कहाँ मिलती है, तो प्रयाग में मिलती है। ठीक है, प्रयाग में जाके गंगा से मिलती है। ठीक है, और आगरा जो है, आगरा कहाँ बसा है, तो यमुना नदी के किनारे बसा है। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन क्या है, तो कावेरी। तो कावेरी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो कुर्ग जो है वो कावेरी का उद्गम स्थल है। ठीक है, कुर्ग जो है वो कावेरी का उद्गम स्थल है। और ये कुर्ग कहाँ है, तो कर्नाटक में है। कर्नाटक में है कुर्ग। ठीक है, कुर्ग जो है उद्गम स्थल है और ये कर्नाटक में है। और इसे दूसरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी को दूसरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत में इसे दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन क्या है, सिंधु, पद्मा, चंबल, गोदावरी। तो सही ऑप्शन क्या होगा, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन को। सिंधु, सिंधु का उद्गम स्थल कहाँ है, तो सानो खबाब ग्लेशियर। ठीक है, शानो खबाब ग्लेशियर। सानो खबाब ग्लेशियर है और ये कहाँ है, तो तिब्बत में है। सानो खबाब ग्लेशियर कहाँ है, तिब्बत में है। और ये भारत और पाकिस्तान का जब समझौता हुआ था सिंधु नदी को लेकर, तो भारत 20% जल का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, उस समझौते के अनुसार जो है भारत 20% जल का प्रयोग कर सकता है। और ये किस राज्य से होकर बहती है, तो जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। ठीक है, चंबल, चंबल का उद्गम स्थल कहाँ है, तो जानापाव पहाड़ी। जानापाव पहाड़ी इसका उद्गम स्थल है। और ये जानापाव पहाड़ी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है जानापाव पहाड़ी। ठीक है, सिप्रा नदी, चंबल नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी नदी है, तो सिप्रा नदी है। ठीक है, सिप्रा नदी इसकी सहायक नदी है। और जवाहर सागर बांध इसके ऊपर निर्मित है। जवाहर सागर बांध कहाँ है, जवाहर सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर निर्मित है। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन क्या है, तो लास्ट है गोदावरी। तो गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है, नासिक। नासिक उद्गम स्थल है। और ये नासिक कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है नासिक। ठीक है, और ये उद्गम स्थल है। और गोदावरी को और किस नाम से जाना जाता है, तो दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण भारत की ये सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तीसरा क्वेश्चन है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन क्या है, झेलम, सतलज, सोन, मेघना। तो सही ऑप्शन क्या होगा, मेघना सही ऑप्शन होगा। ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं और सब नदी के बारे में। तो मेघना का उद्गम स्थल कहाँ है, मणिपुर की पहाड़ियाँ। ठीक है, मणिपुर की पहाड़ियों से ये निकलती है। ठीक है, और ऑप्शन है क्या है, तो झेलम। झेलम का उद्गम स्थल कहाँ है, तो झेलम का उद्गम स्थल है शेषनाग झील। शेषनाग झील है। और शेषनाग झील कहाँ है, तो शेषनाग झील जो है वो कश्मीर में है। ठीक है, कश्मीर में है शेषनाग झील। सतलज, सतलज का उद्गम स्थल कहाँ है, तो राकस ताल इसका उद्गम स्थल है। और ये कहाँ है, तो तिब्बत में है राकस ताल। ठीक है, और भाखड़ा बांध जो है इस नदी पर स्थित है। कौन सा बांध स्थित है, तो भाखड़ा बांध जो है वो कहाँ स्थित है, तो सतलज नदी पर है। ठीक है, सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा बांध। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अमरकंटक की पहाड़ियाँ जो है वो सोन नदी का उद्गम स्थल है। और ये कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है। ऑप्शन क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ताप्ती और नर्मदा, साबरमती और गंगा, कृष्णा और कावेरी। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है सुंदरबन डेल्टा बनाती है। और ये जो है विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन से बनाती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो बनाती है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप मंजूली बनाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप मंजूली बनाती है। ठीक है, और ताप्ती का उद्गम स्थल कहाँ है, ताप्ती जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो ताप्ती का उद्गम स्थल है बैतूल जिला ताप्ती का उद्गम स्थल है। ठीक है, और रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ताप्ती कहाँ से बहती है, तो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। और ताप्ती और नर्मदा जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ये दोनों, ताप्ती और नर्मदा दिया हुआ होगा तो आप समझ जाना कि ताप्ती और नर्मदा डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, ये नहीं करती है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। ठीक है, साबरमती और गंगा ये भी नहीं होगा। ठीक है, साबरमती जो है वो उसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो अरावली पर्वत साबरमती का उद्गम स्थल है। ठीक है, कृष्णा और कावेरी भी, ये दोनों भी गलत है। कृष्णा का उद्गम स्थल कहाँ है, तो महाबलेश्वर में इसका उद्गम स्थल है कृष्णा का। और पंचगंगा और दूधगंगा इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, पंचगंगा और दूधगंगा कृष्णा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, और नागार्जुन बांध और अलमाटी बांध ये दोनों कृष्णा नदी जो है उसके ऊपर बना हुआ है। कौन कौन सा बांध बना है, तो नागार्जुन बांध और अलमाटी बांध। नेक्स्ट देखते हैं, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन क्या है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो कौन से राज्य से होकर गुजरती है सांगपो नदी, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश से जो है नर्मदा नदी का अधिकांश भाग यहाँ से बहता है। मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहता है। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, तो नेक्स्ट है तवा किसकी सहायक नदी है। तवा जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो किसकी सहायक नदी है, सही ऑप्शन क्या होगा, तो सही ऑप्शन होगा नर्मदा सही ऑप्शन है। ठीक है, और शिप्रा जो है ये इस नदी के किनारे प्रसिद्ध
महाकालेश्वर मंदिर। शिप्रा नदी के किनारे क्या है, तो महाकालेश्वर मंदिर है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है। महानदी, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो रायपुर। रायपुर जिला आप लोगों को पता होगा कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में है रायपुर जिला, वहाँ पे महानदी का उद्गम स्थल है। और हीराकुंड बांध इस पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस पर बना है, तो महानदी के ऊपर हीराकुंड बांध बना है। ठीक है। हीराकुंड बांध है, और ये बांध कहाँ है, तो उड़ीसा में है। उड़ीसा में है हीराकुंड बांध। ठीक है। कटक महानदी के किनारे बसा है। महानदी के किनारे कटक बसा है। ठीक है। और नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है, तो अमरकंटक। नर्मदा का उद्गम स्थल है। और अमरकंटक कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक। और नर्मदा भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। कहाँ से बहती है, तो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। ठीक है। भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, और कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, तो कपिल जलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। कपिल जलधारा का निर्माण करती है। ठीक है। और हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, हुगली नदी के किनारे कोलकाता बसा है। कोलकाता कहाँ बसा है, तो हुगली नदी के किनारे बसा है। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा गया है। ऑप्शन क्या है, ब्राह्मणी, कोसी, दामोदर, नर्मदा। तो सही ऑप्शन क्या होगा, कोसी। कोसी को बिहार का शोक कहा गया है। ठीक है। कोसी नदी जो है वो अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अपना मार्ग बदलने के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो कोसी नदी प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, तो कोसी नदी जो है वो है। और दामोदर किसका शोक कहा गया है, तो बंगाल का शोक कहा गया है। ठीक है। बंगाल का शोक किसे कहा गया है, तो दामोदर को कहा गया है। बंगाल का शोक कहा गया है। ठीक है, दामोदर को। और दामोदर यह नदी कहाँ से निकलती है, तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठार से दामोदर निकलती है। ठीक है। और नर्मदा जो है पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। ठीक है। पश्चिम की ओर बहती है और कहाँ गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है। दक्षिण भारत की पठारी प्रदेशों में को जो है ये विभाजित करती है। दक्षिण भारत का जो पठारी प्रदेश है उसे कौन विभाजित करता है, तो नर्मदा नदी जो है वो विभाजित करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है। तो अभी आप लोगों को बताया गया है कि दामोदर को कहा गया है बंगाल का शोक। ठीक है। तो सही क्या होगा, दामोदर नदी। और कोसी, गंगा, गोदावरी ये तीनों नहीं है। ठीक है। कोसी जो है वो बंगाल का शोक कोसी को कहा गया है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ऑप्शन क्या है, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, सिंधु। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो सही ऑप्शन होगा गोदावरी। सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे लंबी कौन सी नदी है, तो गंगा है। ठीक है। और सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी है। ठीक है। ये आप याद रखिएगा। गोदावरी को वैन गंगा और पैन गंगा इसकी सहायक नदी है। इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो वैन गंगा और पैन गंगा, ये इसकी सहायक नदी है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो कौन सी नदी है सबसे महत्वपूर्ण नदी पंजाब के निर्माण में, तो ऑप्शन क्या है, ताप्ती, रावी, महानदी, सिंधु। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो सिंधु
जो है वो सही ऑप्शन है। ठीक है, सिंधु नदी जो है पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, और ये माही नदी के बारे में हम लोग नहीं देखे हैं। तो माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सरदारपुर जिला, सरदारपुर जिला। ठीक है, और सरदारपुर जिला कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है सरदारपुर जिला। और ये एक रावी नदी जो है वो, इसके ऊपर कौन सा बांध स्थित है? तो थीन बांध जो है वो रावी नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, तो ये आज का जो है क्लास यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। और जो भी अगर उद्गम स्थल आप लोग को, नदियों का जो उद्गम स्थल है उसे आप लोगों को देखना है, तो इससे पहले वाले जो क्लास में उसको हम लोग कंप्लीट किए हैं, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।